Welcome to my next video. Today I'm going to say how to identify the different branches of brachial plexus. क्योंकि brachial plexus में इतना सारे मतलब branches आते हैं. Some branches arises from directly from the root part, some branches arise direct from the trunk part, some are cord part, and all other branches. How can you identify? कैसे पता चलेगा मतलब ये यही है बोल के. तो फर्स्ट हाउ टू आइडेंटिफाई ये मैं दिखा रहा हूँ, ये पिक्चर में ये ड्राइंग करके मैं समझा रहा हूँ. ओके ब्रेकियल प्लेक्सस मतलब ये डिसेक्शन करने के बाद ये देखना है. फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द कोराकोब्रेकियलिस मसल्स. तो कोराकोब्रेकियलिस मसल क्या होता है? दिस इज इंसर्टेड टू द ये वाला पॉइंट याद रखना है पूरा मिडिल का. ये सपोज दिस वन इज द ह्यूमरस एंड दिस वन इज द ग्लेनोड कैविटी ऑफ स्केपुला. सो इधर का क्या होता है? दिस इज द मीडियल साइड. डेफिनेटली दिस साइड विल बी द मीडियल साइड क्योंकि ये स्केपुला इधर है. दिस इज द लेटरल साइड. लेटरल साइड में मिडिल में एक पॉइंट याद रखना है, इसके मतलब ऊपर से जाकर डेल्टेट मसल इंसर्शन होता है, इंसर्शन पॉइंट होता है. ठीक ऐसे ही मतलब टुवर्ड्स द मीडियल साइड एक सेम ही मतलब उस लेवल पे ही मतलब एक मसल इंसर्शन होता है. दिस इज द कोराकोब्रेकियलिस मसल. कोराकोब्रेकियलिस मसल्स पूरा इस जगह में छोटा सा मसल, लेकिन ये कोराकोइड प्रोसेस से दिस वन इज अराइजेस फ्रॉम द कोराकोइड प्रोसेस. ये मैं सपोज दिस वन इज द कोराकोइड प्रोसेस. तो इस मसल को मतलब फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है. यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस कोराकोब्रेकियलिस मसल. दिस वन इज द कोराकोब्रेकियलिस मसल. सो इस मसल को अच्छे से देखने के बाद पता चलेगा एक नर्व में पियर्स कर रहे हैं, इसको पियर्स कर रहे हैं. दैट मीन्स इफ समवन नर्व पियर्सिंग दिस वन, दैट मीन्स दिस वन इज द कोराकोब्रेकियलिस मसल को किसी ने मतलब पियर्स किए हैं किसी नर्व ने. दैट मीन्स दिस नर्व इज द मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व. दिस इज मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व. मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व डिसाइड हो गया तो हम लोग अभी टेस्ट करेगा ऊपर जाकर. ये जाकर हम लोग पता चलेगा कि मतलब कहाँ से मतलब ये आ रहे हैं. वी नो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व अराइजेस फ्रॉम लेटरल कोर्ड. दैट मीन्स लेटरल कोर्ड से, ये सपोज लेटरल कोर्ड है, ये लेटरल कोर्ड से निकलता है LML. उसका L मतलब लेटरल पेक्टोरल नर्व. तो डायरेक्टली पेक्टोरस मेजर माइनर को देखने से मतलब लेटरल पेक्टोरल नर्व पता चल जाएगा, लेटरल पेक्टोरल नर्व. और बाकी ये हो गया मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व LM. और बाकी L जो है ना, ये होता है लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व. ये लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व भी इधर से दिखेगा. और ये हम लोग को कैसे पता चलेगा? एक बिग वाला मसल्स जस्ट एंटीरियर टू द आर्म जा रहे हैं. दिस इज द मीडियन नर्व. तो मीडियन नर्व वी नो दैट मीडियन नर्व हैज टू रूट. वन इज द लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व. ये लेटरल रूट से निकल गया, ये आकर लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व. और एक ऊपर में हम लोग ट्रेस करेगा, ये हो जाएगा मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व. ये ऊपर में देखेगा हम लोग मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व. तो मीडियल भी मिल जाएगा, लेटरल भी मिल गया. ठीक है. तो मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व जब हम लोग मतलब देखेगा, दैट मीन्स इट अराइजेस फ्रॉम द मीडियल कोर्ड. मीडियल कोर्ड का निमोनिक्स क्या था? M है, M फॉर यू तो पता चल जाएगा. इधर से मतलब पूरा इधर से मतलब आएगा, ये पूरा इधर से, मेरा इधर फोकस करो, इधर मतलब इधर से जाते हैं पूरा डायरेक्टली. इट्स गोइंग फ्रॉम दैट साइड, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ दिस वन, ऐसे करके चला जाएगा. दैट मीन्स दिस वन इज द अल्नार नर्व होकर इधर जाएगा, पूरा इधर से जाते हैं. तो दिस इज द अल्नार नर्व. ये अल्नार नर्व चला गया तो इधर होकर अल्नार नर्व चला गया. तो आफ्टर दैट अल्नार नर्व पता चल गया. उसके बाद बाकी M क्या था? एक हो जाएगा मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व. एक M हो गया मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व. एक हो जाएगा बाकी अल्नार नर्व हो गया, एक मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व हो गया. और इससे मतलब एक पेक्टोरलिस मसल को सप्लाई करेगा. M मतलब मीडियल पेक्टोरल नर्व. ये भी मतलब आसान से मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं. बाकी दो निकलते हैं इस मिडिल से, अच्छे से देखने से पता चल जाएगा. ये मतलब एक होगा मिडिल क्यूटेनस नर्व ऑफ आर्म
another होगा medial cutaneous nerve of forearm. तो these are the medial cord का पूरा मतलब medial cord का पूरा मतलब मैंने बोल दिया. उसके बाद लास्ट वन पोस्टीरियरली आएगा, एक कोड जो पोस्टीरियरली आएगा. पोस्टीरियरली कोड मतलब इधर से आर्टरी होगा ना, आर्टरी का पीछे पोस्टीरियरली. आर्टरी का नाम होता है एक्सिलरी आर्टरी का, पोस्टीरियरली आ रहे हैं. तो दिस वन व्हेन वी ट्रेस बिग वन नर्व होगा रेडियल नर्व, वो स्पाइरल होकर पोस्टीरियरली जाएगा. ये ह्यूमेरस ड्रॉ किया ना मैंने पहले पे. तो रेडियल नर्व हो गया. आर फॉर रेडियल, ये पोस्टीरियर का मतलब ये था. ए फॉर एक्सिलरी नर्व, एक्सिलरी नर्व का मतलब होता है एक्सिलरी नर्व ने सप्लाई करता है मेनली ये टेरिस माइनर को सप्लाई करेगा, ओपीएस करके ऊपर से जाएगा और पीछे चला जाएगा. और जो डेल्टेट मसल को सप्लाई करेगा. ये ओनली दिस टू मसल्स इज सप्लाइड बाय एक्सिलरी नर्व. देन आफ्टर दैट थोड़ाको एक्रोमियन नर्व आगे में निकल जाएगा. आगे यू विल गेट दिस वन थोड़ाको एक्रोमियन नर्व. द अपर UNL रातुल बोल के मैंने निमोनिक्स दिया ये वाला. अपर सबस्केपुलर, लोअर सबस्केपुलर. अवर्स अपर एंड लोअर ये दोनों सबस्केपुलर मसल को सप्लाई करेगा. तो ये भी आगे चला जाएगा क्योंकि दिस वन ऑल्सो हैव टू गो टू द पोस्टीरियर एस्पेक्ट इन द जस्ट एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्केपुला. यस, स्केपुला के आगे सबस्केपुलर मसल होगा, अपर सबस्केपुलर, लोअर स्केपुलर. तो दीज आर द डिफरेंट ब्रांचेस. एंड डिफरेंट ब्रांचेस मतलब और कोई रूट से निकल रहे, ट्रंक से निकल रहे. दिस इज डिफरेंट पर्च. सो रूट से निकलने वाला एक होता है वेरी इंपॉर्टेंट नाम, दिस इज द लॉन्ग थोरेसिक नर्व. तो ये भी जानना होगा, ये दूसरा क्लास में मैं बोलेगा. आई होप everyone you understand this how to identify the different branches of the brachial plexus. First you have to identify this one is the coracobrachialis muscle. Thank you so much. I hope you understand all these things. I think you understand everything. If you are new for this channel, then please subscribe my channel for the future my class. Thank you so much. Love you all.